और अब खबर रामदेवरा से है, जहां से जेठ महीने की पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इन दिनों तापमान 45 डिग्री के करीब भी चल रहा है, तो वहीं लोगों में आस्था का ज्वार हिलोरे मारता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने समाधि स्थल के सामने जमकर दान पुण्य किया और पुण्य का लाभ लिया और मेला मैदान में लगी दुकान से लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। बढ़ेंगे आगे, बात अब भरतपुर की करेंगे, जहां जाट आरक्षण आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, पंघौर गांव स्थित चामुंडा मंदिर परिसर में एक अहम जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा का नेतृत्व आंदोलनकारी नेता नेम सिंह पोद्दार ने किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समुदाय जन शामिल हुए। सभा में आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगामी रणनीति पर गंभीर मंथन हुआ। वक्ताओं ने साफ कहा कि यदि जाट समुदाय को आरक्षण नहीं दिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं सैकड़ों लोग और यहाँ पर एक तरीके से चेतावनी भी दी गई है। जाट आरक्षण आंदोलन ने अब रफ्तार पकड़ी है और ऐसे में अब रणनीति बनाने में तमाम लोग जुटे हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अब अलवर की करेंगे। अलवर के खिरली कस्बे और नगरपालिका क्षेत्र में होने वाले बिजली फॉल्ट और कटौती से अब लोगों को निजात मिल जाएगी। विधायक रमेश कीची, चेयरमैन संजय और बिजली विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों के प्रयास से खिरली कस्बे की बिजली सप्लाई व्यवस्था को 5 फीडर्स में बांटा गया है, जिसमें से आज सब डिवीजन से तीसरे फीडर सिंदूर फीडर का शुभारंभ किया गया। बढ़ेंगे आगे, चित्तौड़गढ़ के कपासन में गर्मी के तेवर हाई हैं और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। प्रचंड गर्मी के चलते तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। कपासन क्षेत्र का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं गर्मी के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो मुंह पर कपड़ा ढक के चलना चाहिए, सीट ढकना चाहिए, लूज कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में पानी की बोतल रखना चाहिए। पशुओं के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, पशुओं को भी छांव में रखो और उनको बार बार नहलाओ। पेड़ पौधों का ध्यान रखो, पेड़ ज़्यादा लगाओ ताकि इस पर्यावरण में ठंडक रहेगी और पेड़ पौधों से अपन को भी ठंडक मिलेगी, पशुओं को भी मिलेगी, पक्षियों को भी मिलेगी। और बार बार पेड़ पौधों के छांव में पक्षियों को और ध्यान रखो। तो अगर पेड़ चलिए बढ़ेंगे आगे, बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में कुपड़ा पुल के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार बॉयलर ट्रक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें गोविंद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पाली के बाली, कुंभलगढ़ और रावली टॉटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव गणना 2025 का कार्य शुरू हो चुका है। ये गणना आज सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक चलेगी और इसमें 219 जल स्रोतों पर वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीवों की गणना की जा रही है। राजसमंद उप वन संरक्षक कस्तूरी प्रशांत सुले के अनुसार अभयारण्य पाली, उदयपुर और राजसमंद जिलों की संयुक्त सीमा पर स्थित है। इसमें 5 रेंज में 101 प्राकृतिक और 118 कृत्रिम पेयजल स्रोत चिन्हित किए गए हैं। कई स्थानों पर ओदी और बैठक स्थल बनाए गए हैं। जहां बैठक स्थल नहीं है, वहां पेड़ों पर मचान बनाए गए हैं।